हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से वेलकम है कॉन्सेप्ट एकेडमी 707 में। हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और यह उसी में लेक्चर 4 है। तो अगर आप यहाँ पर नए हैं, पहली बार आप इसको देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पहले 3 पार्ट हो चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जहाँ पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस तक कंप्लीट कर दिया है, इलेक्ट्रिक करंट तक कंप्लीट कर दिया है। अगर आप उन लेक्चर्स को देखकर यहाँ पर आएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा और आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो डायरेक्टली इसे आप चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज़ पहले आप उन लेक्चर्स को देख लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है आसिफ खान और अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो प्रीवियस जो हमने देखा, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट जिसे हमने डिनोट किया I से एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हमने डिनोट किया V से, हम इतनी कहानी समझ चुके हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक करंट विच इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एंड दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज इलेक्ट्रिक करंट इज डिपेंड ऑन V, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। दो तरीके से हम कहते हैं। क्या डिफरेंस है आप इसको सेकेंड लेक्चर में समझ सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला था? जो पहला कंक्लूजन है वो ये कंक्लूजन था कि ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट नॉट पॉसिबल। एनी वायर let A and B and these wire have free electrons, but the electrons flow possible only when the potential difference is developed between its two ends। कहने का मतलब क्या है कि इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, मूव करने से ही करंट बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल और केवल तब होगा जब होगा पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज पोटेंशियल है तो करंट होगा। ओके, दिस इज आवर कंक्लूजन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स। इन वन लाइन आपको याद रखना है। ओके, बट द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू गेट अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो। दिस वर्ड कॉन्टिन्यूअस फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ, कैसे, कैसे हमें कॉन्टिन्यूअस फ्लो मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट का? कॉन्टिन्यूअस फ्लो का मतलब क्या है कि जो वायर है, कोई भी वायर है, मेटालिक वायर है और उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली फ्लो करते रहें जिससे इलेक्ट्रिक करंट बना रहे। तो ऐसा कब होगा, वही हमारा टॉपिक है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक देखिएगा आप, जो रेड से लिखा हुआ है कि हाउ टू गेट कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? सेकेंड पॉइंट पे आप ध्यान देंगे। आपने अभी देखा कि अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो वहां पे आप क्या डेवलप करोगे? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करोगे, पोटेंशियल डिफरेंट करोगे, पोटेंशियल डेवलप करोगे। तो यही बस मेन चीज है कि अगर आप कंडक्टर के एंड्स पे, एंड्स का मतलब क्या है? ये एंड ए है, ये एंड बी है। अगर इस एंड्स पे आपने मेंटेन रखा पोटेंशियल डिफरेंस, मेंटेन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाए रखा, तो आपको क्या मिलेगा? कॉन्टिन्यूअस फ्लो मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्टिन्यूअस फ्लो अगर आपको चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखना होगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये अराइज होता है कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, कैसे पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा जिससे हमें कॉन्टिन्यूअस फ्लो मिले। द आंसर इज बाय सेल और बैटरी। सेल और बैटरी वो बहुत ही सिंपलेस्ट डिवाइस हैं जिसको अगर हम कनेक्ट कर दें किसी वायर में तो वहां पर उस वायर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस वो देता है, पोटेंशियल डिफरेंस को बना के रखता है। तो कहीं पर भी अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करने का सीधा सा मतलब है कि उस चीज को आपको कनेक्ट कर देना है सेल और बैटरी से। किससे कनेक्ट कर देना है? सेल और बैटरी से। अब यहां पर आप थर्ड पॉइंट देखिएगा, मैंने लिखा हुआ है सिंगल ड्राई सेल। अब ड्राई का मतलब क्या होता है कि सूखा होता है। तो आपने एक सिंगल ड्राई सेल कैसा देखा होगा, आपके घर में जो वॉल वॉचेस हैं, दीवार घड़ी जो हैं, वहां पर आपको देखा होगा कि एक ऐसा कोई सेल लगता है, ऐसा एवरेडी या किसी भी कंपनी का आता है, ऊपर छोटा सा यहाँ पे पॉइंटर निकला होता है। आप ध्यान से देखोगे तो उसके एक तरफ लिखा रहता है प्लस, दूसरी तरफ लिखा रहता है माइनस। ये प्लस माइनस वो एंड है, टर्मिनल्स हैं जिन्हें हम कनेक्ट करते हैं वायर में, ए और बी में। और ये जो सिंगल ड्राई सेल है, ड्राई सेल क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी मटेरियल भरा रहता है वो सूखा रहता है। हम जो अपने घर में बैटरी यूज करते हैं, इन्वर्टर की बैटरी देखिए, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, तो वो ड्राई सेल नहीं है। ड्राई सेल वो है जिसके अंदर का जो मटेरियल है वो सूखा होता है। लेकिन हम जो इन्वर्टर में बैटरी यूज करते हैं, बाकी बैटरी यूज करते हैं, वो ड्राई सेल नहीं है। तो अभी जो घर में आप ड्राई सेल यूज करते हो, छोटा सा ड्राई सेल आपने देखा होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है 1.5 वोल्ट्स का। अब ये 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने का मतलब क्या है, जरा आसान भाषा में समझिएगा। मैंने अभी आपसे ये कहा कि अगर कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्टिन्यूअस फ्लो चाहिए तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने का तरीका क्या मैंने आपको बताया कि आपको उसे कनेक्ट करना होगा सेल और बैटरी से। तो यहां पे सिंपली पहले समझ लीजिए कि सेल को डिनोट कैसे करते हैं। आपको एक लाइन थोड़ी सी बड़ी खींचनी है, दूसरी लाइन तो उसके कंपैरिजन में थोड़ी छोटी खींचनी है। तो ये दोनों आपकी जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन बोलते हैं। जो लाइन सीधी खड़ी होती है उसे वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। तो ये दो वर्टिकल लाइन है, ये लॉन्ग वर्टिकल लाइन है, थोड़ी बड़ी है, उसके कंपेयर छोटी है। फिर इन दोनों वर्टिकल लाइन को आपको कनेक्ट कर देना है हॉरिजॉन्टल लाइन से, ऐसे, इन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो ये जो बड़ी लाइन है इस पे आप लिखोगे पॉजिटिव, छोटी लाइन पे लिखोगे नेगेटिव। ये आपका सिंबल है सेल का। और सेल क्या है डेफिनेशन के हिसाब से, सिंपली इसमें केवल सिंगल एक पेयर है, सॉरी सिंगल है, क्या सिंगल है? सिंगल यूनिट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल का। तो एक सिंगल मतलब एक केवल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। लेकिन जब मैं कहूंगा बैटरी, तो बैटरी सिंपली क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब बहुत सारे सेल को आप जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? बैटरी बनेगा। तो ये कैसे होगा? ये एक सेल का डिजाइन था, मैं दूसरा सेल ऐसे बना दूंगा, फिर मैं तीसरा सेल ऐसे बना दूंगा। ये सब ये सेल हैं अलग अलग, लेकिन उनको मैं कनेक्ट कर दूं, ये पहला सेल था पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है इससे हमेशा अपोजिट कनेक्ट होगा, मतलब यहाँ पे क्या कनेक्ट होगा? पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव से क्या आएगा? पॉजिटिव, और ये फिर नेगेटिव। तो इसमें 3 सेल लगे हुए हैं, और ये जो 3 सेल हैं यहाँ पॉजिटिव लिख दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा? बैटरी हो जाएगा। और इस सेल और बैटरी का काम केवल क्या है? तो ये सेल और बैटरी देता है पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में? तो इससे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब ये होगा, इसे आप ड्रॉ कर लीजिएगा। देखिएगा, ये एक वायर है, और वायर केवल ऐसे ही अभी आपके पास हाथ में है, कहीं कनेक्ट नहीं है, ना किसी सॉकेट में, ना किसी सेलो बैटरी में। तो क्या आपको करंट फील होगा? नहीं फील होगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या फील होगा? नहीं फील होगा। कि टच कराओ तो आप वाइब्रेट कर जाओ, ऐसा नहीं होगा।
क्या होगा कि ये वायर का मान लो एंड है ए और दूसरा एंड है बी। जब इन दो एंड्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। और ऐसा होने के लिए यानी अगर आप चाहते हो कि करंट बने, आई बने, करंट का मतलब आई यहां पे डोल करते हैं, तो आपको क्या देना होगा, वी डेवलप करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करना होगा। तो आप क्या करोगे, मैंने यहां पे एक लिया सेल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे इस वायर से। तो जब वायर से हम कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये जो बी है, जो एंड बी है, वो देखिए आपका साफ साफ दिख रहा है किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से। जो एंड है वो कैसे कनेक्ट है, पॉजिटिव से। अब जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन मूव कहां करता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी अगर इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है तो अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो जाएगी बी टू ए। अब जब इलेक्ट्रॉन बी टू ए से मूव करने लगेगा तो क्या बनेगा, तब बनेगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, तो इसको जरा छोटी सी बात से समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पे चार्ज होता है नेगेटिव, और एक नेगेटिव चार्ज को दूसरा नेगेटिव रिपेल करता है, लेकिन इस नेगेटिव को एक पॉजिटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो अब आप इसको समझिए, वायर के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन है इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो ये बी क्या करेगा, बी इसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, धक्का मारेगा इस तरफ अवे। तो कहां धक्का मारेगा, इस तरफ, बी से ए की तरफ। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे दूसरा एंड ए जो कि पॉजिटिव है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। यानी फिर से कहां फोर्स लगेगा, इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी टू ए। और इस तरह के मूवमेंट से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी है वो 1.5 वोल्ट का है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और उससे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। आई बात समझ में। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर हमें कॉन्टिन्यूअस फ्लो चाहिए इलेक्ट्रिक करंट का तो हमें क्या करना होगा, हमें उस वायर को कनेक्ट करना होगा सेल या बैटरी से। फिर इस सेल और बैटरी से कनेक्ट करने से इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जिससे इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तो आप यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है इसे ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा। पोटेंशियल डिफरेंट ड्राइव्स, ड्राइव्स का मतलब मूव कराता है करंट इन द सर्किट और ए वायर। ये सर्किट क्या है मैं भी आपको समझाऊंगा। तो सर्किट या वायर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, करंट को ड्राइव करवाता है, मूव करवाता है। आई बात समझ में। फिर आप समझिएगा कि जो ये सेल या बैटरी जो मैंने भी आपको बताया घर में आप देखते हो, इसके अंदर कुछ मटेरियल भरा होता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। उस केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी जनरेट होती है और वही केमिकल एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में स्टोर रहती है जो हम यूज करते हैं। तो आई होप आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बस जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यही आपको ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, जो मैंने प्रीवियस आपको पढ़ाया वहां से भले आपको क्वेश्चन ना मिले, यहां से आपको क्वेश्चन श्योर मिलने वाला है। तो आप ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब डायरेक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट के मूव करने की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। थोड़ा सा पहले हिस्ट्री में चलेंगे कि ये है क्या। जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुआ, यानी जब इलेक्ट्रिसिटी बनी, इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो गई, लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान गए, जो कि काफी पहले, लॉन्ग टाइम बैक, बहुत पहले की बात है। उस समय लोगों को 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में पता था। मतलब उनको ये तो पता था कि हाँ एक चार्ज पॉजिटिव होता है, एक चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो नेगेटिव होता है वही इलेक्ट्रॉन होता है और जो पॉजिटिव होता है वो प्रोटॉन होता है। यानी उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव तो पता था कि चार्जेस होते हैं, लेकिन ये चार्जेस कौन से पार्टिकल की वजह से होते हैं ये बात उन्हें पता नहीं थी। ये उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। यानी एक लाइन में कहना हो तो सिर्फ इतना कहेंगे
कि उस समय इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन खोजा नहीं गया था, या लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते ही नहीं थे। उस समय केवल और केवल लोग जानते थे पॉजिटिव चार्ज के बारे में। तो उन्होंने क्या कहा कि करंट जो है उसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मींस जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की। अब अभी आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया होगा कि सर अभी आपने प्रीवियसली पढ़ाया है कि करंट की बनता है इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने पे, तो यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज क्यों ले रहा है? तो मैंने बेटा इसीलिए ऊपर यहां पर लिख दिया। ये बात तब की है जब इन्हें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता ही नहीं था, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पते थे। तो इसीलिए जो उनके पास नॉलेज थी उस नॉलेज के बेस पे इन्होंने ये कहा कि जो करंट है, सेकंड पॉइंट देखिएगा, करंट है वो करंट क्या है? करंट है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मींस जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की, वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की। सो द कंक्लूजन इज इन थर्ड पॉइंट, द कंक्लूजन इन थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मींस जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की। ओके, अब जब इसे आप देखोगे अपने बुक में तो डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है बहुत ध्यान से देखिएगा। डिफिनेशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है कन्वेंशनल। अब ये कन्वेंशनल का मतलब है, कन्वेंशन मतलब एक तरीके से मान लेना, एक तरह से अज्यूम कर लेना, एक तरह से रूल बना देना। तो ये रूल क्यों बनाया गया? क्योंकि पहले तो हमें इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि जो असल में डायरेक्शन है करंट की वो किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। लेकिन तब इलेक्ट्रॉन खोजा नहीं गया था, तो वहां पर जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है, वो कन्वेंशनल डायरेक्शन है। मतलब मान लिया गया कि हाँ जिस डायरेक्शन में वो मूव करता है पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा। लेकिन आप जानते हो, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका प्रोटॉन है, और प्रोटॉन आपका न्यूक्लियस के इनसाइड बाउंड होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, तो भाई वो तो मूव ही नहीं कर सकता है। इसीलिए यहां पे वर्ड क्या लगाया गया? कन्वेंशनल। ठीक है, लेकिन आप देखिए एक्चुअल फ्लो क्या है। एक्चुअल में फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का। एक्चुअल में फ्लो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो करता है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया है कि देखिए ये आपका बीच में इलेक्ट्रॉन था, और इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? बी से ए की तरफ, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो यहां पर जो मैंने डायरेक्शन लिख रखी है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब इसका मतलब क्या है आप इसको बना लीजिए। जब भी मैं उसको बनाता हूं आपको दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी स्क्रीन भी होगी, याद आता है, वरना पहले बहुत मिस्टेक हुई है मुझसे शुरुआत के लेक्चर में। ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको वायर जब भी ड्रॉ करोगे तो आप ड्रॉ करोगे सिलेंड्रिकल। ठीक है, अब ये वायर है और इस वायर को आपने कनेक्ट कर दिया यहां पे सेल से, ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन गया। देखिए सेल से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो करेगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे चलेगा, नेगेटिव से चलना शुरू करेगा और इसके अंदर ऐसे होते हुए ये पॉजिटिव पे पहुंचेगा। तो जब भी आप बनाओगे तो इसी तरीके से बनाओगे। ठीक है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा कलर चेंज करके कि ये इलेक्ट्रॉन है कहाँ मूव करेगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव से चलेगा और ये वायर के अंदर से होते हुए कहाँ पहुंचेगा? पॉजिटिव पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें कि पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये वायर है और वायर में को आपने कनेक्ट कर दिया सेल से या बैटरी से, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई, यानी कि नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन हो गई। लेकिन अगर हम पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन की बात करेंगे तो कैसे मूव करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव।
यानी ये पॉजिटिव से चलेगा ऐसे, और वायर के अंदर से होते हुए पॉजिटिव टू नेगेटिव पहुंचेगा। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट और ये हो गया नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट। और आप देख रहे होंगे कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं। यानी अगर नेगेटिव मूव कर रहा था राइट की तरफ, तो पॉजिटिव कहाँ मूव कर रहा है, लेफ्ट की तरफ। नेगेटिव की अगर डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की, जो कि है पॉजिटिव चार्ज, आपको ध्यान रखना है ये कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेगा, जो कि ये सीन 1 हो गया। लेकिन जो एक्चुअल फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का वो कहाँ मूव करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये हो गया सेकंड। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है जब भी यहाँ पे पूछा जाएगा तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जब आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिखोगे तो कन्वेंशनल वर्ड लिखना मत भूलना, सारी कहानी कन्वेंशनल में ही छिपी हुई है। आपको यही बताना है कि जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है। और ये जो पॉजिटिव टू नेगेटिव है यही है अपोजिट किसके, इलेक्ट्रिक करंट के, यानी कि इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। लेकिन एक्चुअल फ्लो क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव किसका, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, अपोजिट मूव करेगा कन्वेंशनल करंट के। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या है भाई, फिर से बोल दे रहा हूं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, इसके अपोजिट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा, आपको यहां से क्वेश्चन मिलने ही वाला है। आई बात समझ में बच्चों, आगे देखते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब समझना है कि वायर में करंट फ्लो कैसे करता है। तो यहां पर मैंने आपके लिए 2 डायग्राम बनाए हुए हैं। एक डायग्राम है ए और दूसरा डायग्राम है ये बी। ये है डायग्राम ए और ये है डायग्राम बी। डायग्राम ए की सिचुएशन क्या है, यहां पे वायर को हमने नॉट कनेक्ट टू सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज सेल और बैटरी। दैट इज वायर इज नॉट कनेक्ट टू एनी सोर्स। किसका सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स। अब इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स कौन है, सेल और बैटरी। और ये वो सिचुएशन है जब हमने वायर को कनेक्ट नहीं किया है। तो जब वायर कनेक्ट नहीं होता है सेल या बैटरी से, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव करते हैं वायर के अंदर। अब रैंडम मूव करने का मतलब क्या है, आप इस इलेक्ट्रॉन को देखो यहां जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को देखो यहां जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जा रहा है, ये थोड़ा स्लाइटली राइट जा रहा है, ये अप जा रहा है, ये डाउन, ये राइट, ये अप, ये अप, ये डाउन। देयर इज ए नो फिक्स डायरेक्शन, नो फिक्स डायरेक्शन। किसका फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन के मूव करने का। और जब डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है तो उसे बोलते हैं रैंडम मोशन। और इलेक्ट्रॉन इज मूव इन ए रैंडम डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। हर तरह के डायरेक्शन में जितनी भी पॉसिबिलिटी है वहां मूव कर सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता है तो इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये वायर है, सिंपली मान लीजिए मैंने ऐसे अपने हाथ में ये वायर है, ये वायर है। और अगर मैंने वायर को कहीं पे कनेक्ट नहीं किया है तो इसके अंदर अभी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, इन रैंडम डायरेक्शन, अप डाउन राइट लेफ्ट, हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और जब इस तरह से ये मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी वायर को मैं कनेक्ट कर दूं, इसी वायर को मैं कनेक्ट कर दूं, तो यहां पे देखिए, अब ये जो वायर है इसको हमने कनेक्ट कर दिया है इलेक्ट्रिक सेल से, सेल को जैसे हम इलेक्ट्रिक सेल कहेंगे। तो यहां पर ये जो लेफ्ट एंड है वायर का, उसको हमने कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव टर्मिनल से, राइट जो एंड है उसे कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव टर्मिनल से। और जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मतलब कि इलेक्ट्रिक सेल से, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स खुद को अरेंज कर लेंगे एक डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कैसी हो गई, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। और ऐसा कब हुआ, जब इसे हमने कनेक्ट किया सेल और बैटरी से। आई बात समझ में।
तो ये डायरेक्शन हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन करंट कहाँ फ्लो करता है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगी, अभी जस्ट मैंने बताया है। तो ये तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव यानी लेफ्ट की तरफ, ये डायरेक्शन हो गई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो कि कहाँ हो जाएगी, राइट साइड। और ऐसा कब हुआ, जब इसे आपने कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिक सेल से, और इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, और उस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हुआ, ये मूव करने लगा, यानी यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स से इसको कनेक्ट किया है। तो घर में आपके बहुत सारा वायर हो, क्या उससे बिजली आ जाएगी, नहीं। बिजली कब आएगी, जब इन्वर्टर कनेक्शन है, आपने कनेक्शन ले रखा है जिससे घर में आपके बिजली आ रही है। तो पहला सिचुएशन वही है जहाँ पे वायर कनेक्ट कहीं कहीं पे भी नहीं है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूव कर रहे हैं हर डायरेक्शन में, जिससे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन जब उसे आप करंट कर दोगे किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, जैसे घर में आपकी बिजली आती है उससे, या बैटरी से, या सेल से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, और जिससे इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। ठीक है। और इसको बेटा आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये फर्स्ट सिचुएशन है क्लास की, ये जो है ना बेटा, ये क्लास की फर्स्ट सिचुएशन है, और ये क्लास की सेकंड सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन जहां पे सेल या बैटरी नहीं है, उसको ऐसा मान लो कि क्लास में टीचर ही नहीं है। और जब क्लास में टीचर नहीं होता तो क्या होता है, हर बच्चे क्लास में कहीं भी खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, कोई डेस्क पे बैठा होता है, कोई आराम से लेटा होता है, कोई सर पे ऐसे हाथ रखे होता है, कोई गॉसिपिंग क्या करता है, वो डायरेक्शन क्या कहलाती है, रैंडम डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही टीचर क्लास में पहुंचता है, सब अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल अरेंज हो जाते हैं। तो टीचर नहीं है, टीचर है। टीचर नहीं है मतलब कि सेल या बैटरी या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा। टीचर है मतलब कि इसे आपने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर रखा है, तो क्या होगा, करंट बनेगा। तो किस तरह से करंट फ्लो होता है आप समझ गए होंगे, और डायरेक्शन मैं दिखा दिया डायग्राम में, अच्छे से इसे देखिएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब यहां पर आया है टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, और इस इलेक्ट्रिक सर्किट से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मेनली मिलेगा डिफिनेशन। क्लास 10 के लेवल पर आपको क्या मिलेगा, डिफिनेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि हम इस चैप्टर में, पहले मैं आपको कंपोनेंट्स ही पढ़ा देता हूं, फिर इलेक्ट्रिक से पढ़ाता हूं, ठीक है। देखते हैं, देखिए टॉपिक है हमारा सिंबल्स, सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और सर्किट सिंबल। जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, और जो आप यहां सीखने वाले हो बेटा, ये जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे क्लास 12 बीटेक बीएससी तब तक काम आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को शो करने के लिए सिंबल्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको सेल बनाना हो तो सेल आप कैसे बनाओगे, कुछ ऐसे बना दोगे आप सेल। तो ये किसका सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया सेल का। अगर आपको बनानी है बैटरी, तो बैटरी कैसे बनाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसमें कितने आ सकते हैं, एन नंबर्स में आ सकते हैं, एन मतलब ऐसे गिनते चले जाओ, लेकिन अब मैंने केवल 3 लगाए हैं, ठीक है। जब भी हमें वायर बनाना होगा तो हम लाइन खींच देंगे, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल। अगर ऐसी लाइन खींची है, इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या जिसे हम कनेक्टिंग वायर कहेंगे। कनेक्टिंग वायर का मतलब क्या है कि अगर दो कंपोनेंट्स को हमें जोड़ना है, दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को अगर हमें जोड़ना है, तो इस तरह के वायर मतलब सीधी लाइन खींच देंगे, उससे हम जोड़ेंगे। ये उसका सिंबल हो गया। ये सिंबल आप ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पे हमने वायर को जोड़ा है, वायर ज्वाइंट है, होता है ना, अगर आप जोड़ते हो कहीं पे, अगर आपने कहीं पे अगर आपने वायर को जोड़ा है, तो कैसे दिखाएंगे, ये एक वायर है और दूसरा वायर लाके मान लीजिए यहां पे आप ज्वाइन कर रहे हो, तो यहां पे ऐसे थोड़ा सा डॉटेड दिखाओगे, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है,
ये मतलब क्या है कि यहाँ पे वायर ज्वाइंट है। जब भी आपको वायर ज्वाइंट दिखाना होगा कुछ इस तरह से आप दिखाओगे, ठीक है। ये सब मैं अलग अलग आपको सिंबल बता रहा हूँ। अब जरूरी नहीं कि वायर हमेशा ज्वाइंट ही हो सकता है वायर क्रॉस करे, एक वायर दूसरे वायर को क्रॉस कर जाए। तो कैसे दिखाओगे, मान लो ये एक वायर है हॉरिजॉन्टल और दूसरी लाइन इसको क्रॉस कर रही है, तो अगर आपने ऐसे बना दिया तो मतलब कट कर जाएगा, इस तरह से नहीं बनाना है। क्रॉस कैसे करेगा, ध्यान दीजिएगा। क्रॉस करने का मतलब क्या है, ऐसे लाएंगे और ये घुमा के ऐसे कर देंगे, तो इसका मतलब क्या है, जो ये वायर है दूसरे वायर को क्रॉस कर रहा है, तो ये वायर क्रॉस करने का हुआ। अगला आ जाएगा वायर आपका रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस हम डिटेल में नहीं पढ़े हैं, लेकिन रेजिस्टेंस एक ऐसा वायर है जो करंट को अपोज करता है, यानी इसमें इजीली करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब भी हमें रेजिस्टेंस दिखाना होगा तो कुछ हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। ये आरी जैसा ऐसे जो जॉ बनेगा ऐसे करके, दांत जैसे करके, ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन खास बात क्या है, ये फिक्स रेजिस्टेंस है। फिक्स रेजिस्टेंस मतलब क्या है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होगी, मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। इन सिंबल्स को आप बनाना सीख लीजिए। और इस रेजिस्टेंस को हम सिंपली रेजिस्टर भी बोलेंगे, रेजिस्टर, RESISTOR, रजिस्टर बोलेंगे, ठीक है। ये अलग अलग सिंबल्स हैं आपके बुक में दिए हुए हैं, वहां से भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं क्यों बना रहा हूं समझिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कहीं और कुछ डिनोट करना है, रजिस्टर तक मैंने समझा दिया, बहुत चीज़ें बता भी चुका हूँ पीछे, लेकिन और भी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। वो क्या है, अगर आपको दिखाना है वेरिएबल रेजिस्टेंस को, तो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है या वेरिएबल जो रेजिस्टर है, उसको दिखाने का तरीका दो है बेटा। एक तो आप ऐसे रेजिस्टेंस बना दीजिए और इसके ऊपर ऐसे आप एक एरो का साइन ऐसे पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब इसका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को अकॉर्डिंग टू नीड हम चेंज कर सकते हैं, मतलब इसके रेजिस्टेंस को हम घटाया बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो फिक्स रेजिस्टेंस होता है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट होती है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इस वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक सिंबल ये है और दूसरा सिंबल कुछ ऐसा है, एरो बीच से निकाल दीजिए, तो ये क्या हो गया, आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। फिर मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर हमें अमीटर बनाना है, व्हाट इज अमीटर, प्रीवियस लेक्चर में बताया, ये करंट को मेजर करता है, करंट की कितनी वैल्यू फ्लो हो रही है उसे मेजर करता है। तो सिंपली इसको सर्किल में ए, ये लाइन और ये पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे अगर आपको वोल्ट मीटर बनाना है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है, तो क्या हो जाएगा, V और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। अब एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को चेक करता है, तो करंट को चेक करना और करंट को मेजर करना अलग चीज़ है। मेजर मतलब कितनी वैल्यू में करंट फ्लो हो रहा है उसे अमीटर बताएगा, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा है, करंट को चेक करना, जैसा घर में टेस्टर होता है करंट को चेक करने के लिए, तो यहाँ पर फिजिक्स में करंट को चेक करने के लिए जो डिवाइस है उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस जो करंट को चेक करता है, करंट को मेजर नहीं करता है। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, सर्किल खींचिए, बीच में लिख दीजिए G, तो देखिए क्या है, वही सिंबल है, ए लिख दिया तो अमीटर, V लिख दिया तो वोल्ट मीटर, G लिख दिया तो गैल्वेनोमीटर। रिपीट करता हूँ, अमीटर करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, पोटेंशियल को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर चेक करता है करंट फ्लो हो रहा है या नहीं फ्लो हो रहा है। आई बात समझ में, ये सब आपके बुक में बना हुआ है, लेकिन आप यहां से ही बना सकते हो और समझ लीजिएगा, ठीक है। दो तीन और चीज़ें बची है उसको देख लीजिए, बाकी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन क्लास 10th के लेवल पे कुछ इतने ही काम आएंगे जितने मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी। देखिए, अब कहीं पर भी अगर आप घर में आपके क्या लगा होता है, स्विच लगा होता है, ठीक है, और उसी स्विच से आप करंट को कंट्रोल करते हो। कंट्रोल का मतलब क्या है, सिंपली ऑन या ऑफ करते हो। तो दो तरह का स्विच होगा, एक होगा ओपन स्विच और एक होगा क्लोज स्विच। ओपन स्विच का मतलब है कि स्विच आपका ऑफ है और क्लोज स्विच का मतलब कि स्विच आपका ऑन है। तो इसको दिखाने के दो तरीके हैं। देखिए, ओपन स्विच हम कैसे शो करेंगे, तो ओपन स्विच दिखाने का तरीका ये है,
देखिएगा इस स्विच की बटन है, ये क्या है, बीच में देखिए ब्रेक है ना, यहाँ पे ये ब्रेक है ना, यहाँ ब्रेक है ना, मतलब मिल नहीं रहे हैं। कैसा स्विच है, ओपन स्विच है। या इसको ऐसे भी दिखाएंगे, बीच में क्या है, खाली है, तो खाली बता क्या रहा है, ये ओपन स्विच है, मतलब स्विच ऑफ है। और जब स्विच ऑफ है तो यहाँ पे करंट डज नॉट फ्लो, करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब स्विच ऑन है, मतलब स्विच जब क्लोज है, उसे जब दिखाओगे तो क्या करोगे, ये जो ऊपर की लाइन थी अब इससे मिला दीजिए आप ऐसे, मतलब क्या हुआ, अब करंट इसमें जाएगा। और यहाँ पर बीच में डॉट बना दीजिए, तो क्या हुआ, अब करंट जाएगा। तो यहाँ तो करंट जाकर के ऐसे ऊपर निकल जाएगा, रास्ता नहीं मिलेगा, तो ये कैसा हो गया, ऑफ। यहाँ भी करंट जाकर के क्या होगा, बीच में रास्ता नहीं मिलेगा, क्या हो गया, ऑफ। लेकिन यहाँ पे करंट ऐसे जाते हुए निकल जाएगा, मतलब ये सर्किट ऑन हो गया, स्विच ऑन हो गया। आई बात समझ में। लास्ट सिंबल जो है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब का, कि इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे डिनोट करते हैं। और ये आपको याद होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि आपके 10th में काम आने वाला है। तो बल्ब को सिंपली बेटा ऐसे बना देता है। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका कुछ ऐसा हो गया कि ऐसे बना करके इस पर सर्किल बना दो, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। अब ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, अगर उसको हम जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट मिलेगा। लेकिन क्या सबको जोड़ना है, नहीं, जो हमारे काम का है उसे हमें जोड़ना है। तो सपोज हमें एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें बल्ब लगाना है। बल्ब किसके लिए, जिससे बल्ब से हमें लाइट मिले। तो पहली चीज, अगर बल्ब जलाना है तो बल्ब में, इस सर्किट में क्या क्या लगेगा, एक चीज तो लगेगी वायर, दूसरा बल्ब को जलाने के लिए क्या लगेगा, स्विच लगेगा ऑन ऑफ करने के लिए, तीसरी चीज क्या लगेगी, बल्ब तो खुद लगेगा ही लगेगा। और इन सबको जो इलेक्ट्रिक करंट देगा वो कौन देगा, सेल या बैटरी देगा। तो इतने कंपोनेंट्स लगेंगे तो आपका सर्किट बनेगा। ठीक है, तो अब कैसे बनेगा देखिए, ये हो गया बल्ब, बल्ब को हमने जोड़ दिया वायर से, यहां पे लगा दिया हमने सेल, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, फिर इसमें क्या लगा दिया हमने, स्विच। अब स्विच ऐसे बना दो, या एक तरीका ऐसे भी है कि ये बल्ब हुआ, ये वायर हुआ, ये सेल हुआ, और या ऐसे बना दो स्विच। ठीक है, अब देखिए दोनों स्विच कैसे हैं, ये दोनों स्विच अभी ओपन स्विच हैं, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे इसको दबाओगे, यानी यहाँ मिलाओगे और यहाँ पे डॉटेड बनाओगे, कैसा था, क्लोज स्विच हो जाएगा। और क्लोज स्विच होते क्या हुआ, करंट फ्लो करेगा। अब करंट कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव। तो करंट जब ऐसे पॉजिटिव से चलेगा होते हुए कहाँ पहुँचेगा, बल्ब में, बल्ब जलने लगेगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा, और फिर ये आगे ऐसे निकल जाएगा। ऐसे यहाँ पर स्विच आपने ऑन किया, करंट कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव से चलेगा, जाते हुए बल्ब में पहुंचेगा, बल्ब जलने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, और यहाँ पहुंचेगा। तो यहाँ पर ये जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो कि जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट आपका जा रहा है पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव की तरफ। इसका जो पाथ है वो कॉन्टिन्यूअस और क्लोज पाथ है। कॉन्टिन्यूअस मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं है। अगर मैं यहाँ पे काट दूं, ब्रेक कर दूं, तो क्या आगे करंट जाएगा, यहाँ पे कट कर दूं, क्या आगे करंट जाएगा, नहीं जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कहीं पे ब्रेक ना हो, और क्लोज का मतलब है कि सारे कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़े हों। तो जो कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज कंडक्टिंग पाथ होगा इलेक्ट्रिक करंट का, पाथ मतलब रास्ता, तो इलेक्ट्रिक करंट का वो रास्ता, कंडक्टिंग पाथ जिसमें चलता है वो, जो कि कॉन्टिन्यूअस हो और क्लोज हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डिफिनेशन केवल एक लाइन में इतनी बनती है कि कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज कंडक्टिंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज कंडक्टिंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या जुड़ा होगा, बल्ब हो सकता है, वायर हो सकता है, स्विच हो सकता है, की जो मैंने बनाया है ना, इसको की ही बोलते हैं हम, ये की। ठीक है, तो ये जो की है लगा रहेगा, इससे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा। मैं एक और सर्किट बनाता हूं, बल्ब लगाया, सेल लगाया, स्विच लगाया। ठीक है,
अब इसको ऑन किया, क्या बल्ब जलेगा? नहीं। यहाँ पे देखो ब्रेक है, आई बात समझ में? लेकिन इसे जोड़ दोगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी बल्ब जलेगा। आई बात समझ बच्चों? तो इस चीज़ को आप कंप्लीटली रिवाइज करिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। मैं आसिफ खान, ठीक है, आपको क्लास 10 के लेक्चर्स दे रहा हूँ इस एम के साथ कि हम साइंस में 95+ मार्क्स लेके आएंगे। और ये फिजिक्स के लेक्चर हैं। एज सुन एज कुछ ही दिनों में मैं आपको केमिस्ट्री और बायो के लेक्चर्स भी अवेलेबल कराऊंगा सेम चैनल पे। जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके बुक में भी हैं, आप वहाँ से भी पढ़िए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप सबको फिर से, जिन्होंने इस लेक्चर को कंप्लीट किया है, देखा है, कॉन्सेप्ट एकेडमी के लिए उनको थैंक यू बोलता हूँ। मैं हूँ आसिफ खान। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, समझ में आता है, लगता है कि फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जो जो कर सकते हैं कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली बार। और इसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। फिजिक्स में जब तक हम न्यूमेरिकल ना करें, क्वेश्चन ना करें, नंबर्स हमारे नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे। ये जो सीरीज चल रहा है इसमें जो लेक्चर 2 था हमारा, वहाँ पर मैंने सारे के सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चन कराए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं सारे इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन कराऊंगा। तो प्लीज़ देखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।